जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। बहुत सारी डिमांड पे आज हम लोग एडीएम के पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। आज मैं एडीएम जो आपको कराऊंगा ये सारे एडीएम प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यूँ कहें एसएससी के किसी न किसी एग्ज़ाम में ये सारे एडीएम पूछे गए हैं। लगभग ये 550 एडीएम आपके सामने रहेंगे। बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, एक एक वर्ड की मीनिंग समझाऊंगा, जिससे आप क्या कर पाएँ, इसको अपने आप से रिलेट कर पाएँ और एडीएम आपको अच्छे से तैयार हो पाए। तो चलिए दोस्तों, अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, या आप किसी भी एग्ज़ाम को फेस करेंगे, उन सारे एग्ज़ाम में ये एडीएम के पोर्शन इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए, अगर मैं आपके लिए सच में कोई हेल्प कर सकूं, तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। सर और भी चीज़ें आपको क्या नीड है। जितने लोग कमेंट कर रहे हैं उन सारे लोगों के कमेंट का रिप्लाई भी कर रहा हूं, साथ ही साथ ये भी दे रहा हूं कि भाई पीडीएफ यहाँ मिल जाएगा, ये चीज़ यहाँ मिल जाएगा। मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी बात, इसका भी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा और टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मैं अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले एडीएम को। पहला एडीएम देखिए आपके सामने है, एन आई फॉर एन आई। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए आई फॉर एन आई का मतलब होता है आंख के बदले आंख। सुना है ना ये मीनिंग, आंख के बदले आंख। कहते हैं ना कि मैं तुमसे खून के बदले खून लूंगा, जान के बदले जान लूंगा, पेन के बदले पेन लूंगा। सेम सेंस है, आंख के बदले आंख, जैसे को तैसा बोलना। ठीक है, आपके सामने एक इंग्लिश मीनिंग चल रहा होगा, टिट फॉर टैट। ठीक है, टिट फॉर टैट। अगले एडीएम की तरफ चलते हैं। अगला एडीएम है एट सिक्सेस एंड सेवंस। आपको पता है सिक्सेस एंड सेवंस में क्या कहेंगे, 6-7 होना, 6-7 होना या 7-6 होना। इसका मतलब क्या होगा कि क्रम व्यवस्थित नहीं है। क्यों क्रम व्यवस्थित नहीं है? इसलिए आप देखें तो आपकी हिंदी आपको मिल रही है तितर बितर मिल रहा है, या फिर अस्त व्यस्त मिल रहा है। क्यों, ये मीनिंग आपको मिल रही है। फिर आपके पास वहां पे जो इंग्लिश में एक वर्ड लिखा है, इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर, टोटली क्या है, डिसऑर्डर है। ओके, आगे चलते हैं। कई बार ये सारे एडीएम पेपर में पूछे गए, बेहद इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो चलिए आगे तीसरे एडीएम को देखते हैं। लिखा फिश आउट ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या होगा, जब कोई मछली पानी से बाहर निकल जाएगी, तो आपने सुना होगा मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी। तो अब फिश आउट ऑफ वाटर फील कैसा करेगी, पहले तो तड़पेगी बाहर, तो आप कहेंगे सर वो बेचैन महसूस करेगी अपने आप को, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में अपने आप को पाएगी। इसलिए आप तीसरा एडीएम ऐसे लर्न करेंगे। चौथे एडीएम की बात करते हैं, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। अब देखिए एक एप्पल है, डिस्कार्ड का मतलब होता है विवाद का कारण। अब एक एप्पल है, उसके लिए क्या कर रहे हैं, सब लोग लड़ रहे हैं, तो वही बात होती है एक अनार 100 बीमार। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब होगा झगड़े की जड़। ठीक है, झगड़े की जड़। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए इसका जो आप इंग्लिश मीनिंग लें, कॉज ऑफ करल्स डिस्प्यूट पोजीशन। क्लियर, याद करते चलिए मेरे साथ कैसे कैसे इसको रिलेट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है, देखिए सारे सफेद घोड़े वहां पे, लेकिन एक बहुत ही गहरा काला डार्क हॉर्स है। उसके ऊपर कोई नहीं अपनी बाजी लगा रहा है। बाकी व्हाइट हॉर्स पे, ब्राउन हॉर्स पे, सब पे सब कोई लगा रहा है, लेकिन डार्क हॉर्स पे कोई नहीं लगा रहा है। और अंत में हुआ क्या, वही डार्क हॉर्स निकला। डार्क हॉर्स का मतलब अप्रत्याशित विजेता वही निकला, वही विनर बना। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अ कॉम्पिटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटी आर स्किल कॉल्ड डार्क हॉर्स। समझ में आया, आगे चलते हैं। छठा नंबर एडीएम देखिए। छठे नंबर का एडीएम आपके पास है, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब आप देखते हैं, स्ट्रॉ का आप देखते हो कि आप जाते हैं, जब आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे आप क्या कहते हैं कि सर, वेटर से बुलाते हैं, या किसी को जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, किसी ऐसे शॉप पे जहाँ पे बेवरेज कोई पेय पदार्थ मिलता है, आप क्या मांगते हैं कि स्ट्रॉ दे दो। ठीक है, वो क्या रहता है, एक मामूली सा पाइप ही तो रहता है। हालांकि इंपॉर्टेंट काम रहता है कि बहुत अच्छे से हम लोग पी, लेकिन एक मामूली सा पाइप रहता है, या कह सकते हैं मामूली सा एक चीज़ रहता है, जिससे हमारे कि पीने में थोड़ी सी और आसानी हो जाती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह हुआ या जूस वगैरह हुआ। ठीक है, तो वो होगा क्या, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, वो क्या रहेगा, मामूली या फिर अभावग्रस्त वाला व्यक्ति। मामूली चीज़ है वो। क्यों मामूली चीज़ है, याद क्या रखेंगे ऑप्शन में, अ मैन विथ नो वॉइस आर विल ऑफ हिज ओन, अपनी किसी भी चीज़ का ना हो पाना। ठीक है,
आपके पास इंग्लिश के भी मैं वर्ड आपको दिखा रहा हूँ जिससे आपके लिए आसानी हो जाएगा याद करने में। आगे बढ़े। अब ब्लैक शीप, अब ब्लैक शीप को कैसे याद करें? शीप मतलब क्या होता है? भेड़िया, ठीक है, भेड़िया होता है शीप। ब्लैक देखिए अमूमन माना जाता है कि जो भेड़िया होता है, मतलब ऐसे खुद से रिलेट करिएगा कि वाइट होता है, लेकिन ये वाला जो शीप है ये ब्लैक है। इसका मतलब देखिए हम लोग काली चीज़ को, अधिकतर काली चीज़ को अशुभ के रूप में देखते हैं। काली बिल्ली जा रही है, काला सांप जा रहा है, ऐसे ही काला भेड़िया जा रहा है, मतलब वो अशुभ का प्रतीक है। तो आप क्या करोगे, इसकी मीनिंग रखोगे याद, अशुभ व्यक्ति। आप इसको रिलेट क्या करोगे? एन अनलकी पर्सन, जो एकदम मतलब कि उसका लक साथ ही ना दे रहा हो, अशुभ व्यक्ति, उसको देख लो तो दिन खराब हो जाए। कुछ लोग होते हैं ना, उनको देख लो तो दिन खराब हो जाता है। सुबह सुबह कहते हैं अरे 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 यार किसका मुंह देख लिया, किसका देख लिया? ब्लैक शीप का मुंह देख लिया। चलो 8वां नंबर देखो, एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टोन्स थ्रो जब आप देखते हैं तो कह रहा कि जो ये थ्रो करना मतलब फेंकना है, कहाँ तक? स्टोन तक फेंकना। एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब एक पत्थर की दूरी तक फेंकना है। आप इसकी हिंदी को जानते हैं, थोड़ी ही दूरी पर। मान लीजिए एक स्टोन वहाँ रखा हुआ है आपके आसपास में, आपने क्या कहा कि ये मार्कर, ये पेन या मार्कर, आप कुछ चीज़ें लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इसको थ्रो कर दो, कहाँ तक? स्टोन तक फेंको। मतलब आपने मान लिया कि स्टोन आपके पास यहाँ है, आपने उसको थ्रो कर दिया। अब क्या हो गया? एट अ स्टोन थ्रो, इजीली आपने याद किया, बहुत करीब की दूरी पे, ठीक है, थोड़ी ही दूर पे आपने ये काम किया है, थोड़ी दूर पे ये चीज़ें फेंकी हुई है। हिंदी एक्चुअल मिलेगी थोड़ी ही दूर पर, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, आप इसकी हिंदी लेंगे, इसकी इंग्लिश भी लेंगे। क्लियर हो रहा है? आगे चलें। 9 नंबर देखिए, एड न्यू फिदर, ठीक है, आप इसको पूरा रिलेट करिएगा। एड अ न्यू फिदर इन वंस कैप। अब देखिए फिदर का मतलब होता है पंख, चिड़ियों को देखा ना, पंख होता है। कह रहा है इन हिज कैप, कैप का मतलब होता है टोपी, सुना होगा, कैप का मतलब टोपी। कह रहा है उसकी टोपी में एक नया पंख लग जाना। इसका मतलब क्या होगा कि पहले से एक पंख लगा था या कुछ और भी चीज़ें लगी थी, हीरे जवाहरात या फिर कुछ और भी चीज़ें, मोर के पंख, सब कुछ जुड़े हुए थे पहले से, उस पर एक पंख और आपने लगा दिया। ऐसे में हम लोग मानते हैं, जैसे मान लिए पाकिस्तान के जो सॉरी टू से, लेकिन कुछ रिलेट करना पड़ेगा, पाकिस्तान के जो चीफ रहते हैं, मतलब कि जो आर्मी के चीफ हैं, आपने देखा होगा खामखा कोई युद्ध तो लड़े नहीं हैं, और आई थिंक मतलब जहाँ तक मुझे याद है कि किसी युद्ध को उन्होंने जीता भी नहीं है, लेकिन खामखा अपने बिल्ले पे यहाँ पे मेडल्स बढ़ाए जा रहे हैं। तो ऐड न्यू फिदर इन हिज कैप। तो आप क्या करेंगे, अपने में आप देख रहे हैं कि उनकी उपलब्धि दिखाई जा रही है। एग्जैक्ट में कोई उपलब्धि नहीं है, बट मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि मतलब बढ़ाए जा रहे हैं। खैर, तो ऐड अ न्यू फिदर इन वंस कैप का मतलब होगा कोई नया सम्मान या कोई नई उपलब्धि और पा जाना या प्राप्त करना। आप इसकी मीनिंग लेंगे एन accomplishment और अचीवमेंट दैट वन टेक्स प्राइड इन। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। 10वां इडियम, एन एक्स टू ग्राइंड। अब एन एक्स टू ग्राइंड मैंने कई बार करा दिया है। एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है, एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, पुरानी वाली एक्स नहीं। ग्राइंड का मतलब क्या होता है, उसको और भी शार्प करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा शार्प कर लेना। तो एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होगा कि अपनी कुल्हाड़ी को और आप शार्प कर रहे हैं, मतलब एक ही बीमार सारे कुछ कट के किनारे हो जाए। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में एक आपको रिलेट किया एन एक्स टू ग्राइंड कैसे याद करना है। तो कुछ पेड़ रहते हैं जिनको क्या करा, उस कुल्हाड़ी से काटा जा रहा है, तो इंसान अपनी स्वार्थ के लिए पेड़ों को काट रहा है, ठीक है। तो एन एक्स टू ग्राइंड कर रहा है, मतलब कि पेड़ को अगर काट रहा है तो एक अपने स्वार्थ के लिए। इसका एग्जैक्ट जो मीनिंग है, अपना खुद का स्वार्थ देना, स्वार्थ प्रवृत्ति रखना, ठीक है, सेल्फिश मोटिव रखना। उम्मीद करता हूँ ये 10 आपको समझ में आए होंगे।